Hello and welcome to Sarkari School, your study guide. If you like the video, then do hit the like button, share it with your friends, and subscribe to Sarkari School for more. Happy watching! ओके स्टूडेंट्स, आज EVS के चैप्टर नंबर 26 में हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस ऑफिसर वहीदा प्रिज्म के बारे में, जो कि एक डॉक्टर है इंडियन नेवी में। तो ये उनकी तस्वीर है, आप जैसे देख ही सकते हैं। तो चलिए आज इनके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमें एक इंटरव्यू हुई थी उनके साथ, तो उसी इंटरव्यू के साथ वहीदा जी का क्या क्या इंटरेक्शन हुआ है, उसी के बारे में ये चैप्टर है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? तो ये है वहीदा प्रिज्म। शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। तो ये लेफ्टिनेंट हम लोग प्रोनाउंस करेंगे इसमें। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप। तो ये मतलब कुछ गिनी चुनी महिलाओं में से हैं जो नेवल शिप में इन्होंने काम किया है। तो बहुत ही कम लोग औरतों को मौका मिलता है कि वो नेवल शिप में काम कर सकें, तो ये उन्हीं में से एक है। शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू लीड अ परेड। तो परेड को लीड करने का जो एक्सपीरियंस है, ये वही एक्सपीरियंस या फिर लीड करने वाली पहली औरत यही है। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग किसी परेड में सबसे पहले किसी परेड टीम को या ग्रुप को लीड करते हैं, तो वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल पोजीशन माना जाता है, और इन्होंने वो चीज़ की है, इसीलिए उन्हें ये बहुत एक बड़ा ऑनर दिया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। we specially spoke to Wahida for this book. Let us read what we spoke. तो इस बुक में ये जो चैप्टर है, चैप्टर को बनाने के लिए और उनको अच्छे तरीके से जानने के लिए उनका इंटरव्यू लिया गया है, और जैसे इंटरव्यू हुआ था उसी के बारे में पूरी चैप्टर आपके साथ शेयर की गई है। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, वहीदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपकी स्कूलिंग और आपके बचपन के बारे में बताइए। तो वहीदा जी ने रिप्लाई किया, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज कॉल्ड थन्ना मंडी। दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो एक कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करती हैं, और उस जम्मू एंड कश्मीर में राजौरी बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के थन्ना मंडी बोल की जगह है, गांव है एक, तो वहाँ से वो बिलोंग करती है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल। तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की, और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स मतलब गांव की ज़्यादातर लड़कियां उसी गवर्नमेंट स्कूल से वो अपनी पढ़ाई करती थी। हाउएवर फ्यू ऑफ देम एवर थॉट ऑफ व्हाट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। तो इस सेंटेंस में पता चलता है कि वो बोलना चाहती हैं कि बहुत ही कम ऐसी लड़कियां थी जो कभी उन्होंने सोचा होगा कि स्कूल ख़त्म करने के बाद वो क्या करेंगी। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लड़कियां कुछ ज़्यादा सोची नहीं थी, उन्हें बस स्कूल ख़त्म करना था, इसके आगे वो क्या करेंगी उन्होंने कभी सोचा नहीं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो उन्होंने अपने बारे में कहा कि वो हमेशा ही चाहती थी कि वो कोई स्पेशल काम करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कुछ अच्छा काम करें। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़ एंड वॉन्टेड टू कम्प्लीट द 10th स्टैंडर्ड। तो वो अपनी
ऊंची हायर स्टडीज़ करना चाहती थी, ऊंची पढ़ाई करना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो 10th क्लास कंप्लीट करें, 10th क्लास पास करें। इन माई एरिया इट वॉज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम। ये उनके समय की बात कर रही हैं जब क्लास 10 पास करना उनके गांव में बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। इसका मतलब है कि उनके गांव में लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। तो इनके हायर स्टडीज़ करने के लिए इनके मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन ये उनके मम्मी पापा को बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता था सोसाइटी से। वी हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज, जिसके लिए उन्होंने वो गांव छोड़ दिया ताकि वहीदा जी अपनी हायर स्टडीज़ किसी अच्छे से कॉलेज या फिर अच्छे से स्कूल में वो कर सकें। वी देन वेंट टू लिव विथ माई ग्रैंड मदर इन रजौरी। तो वो मेन जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ पे उनकी वहीदा जी के ग्रैंड मदर के पास आ गई। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर। तो जहाँ से उन्होंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की। 10th तक उन्होंने अपने गांव में पढ़ाई की और 12th 11th 12th जो होता है वो आके उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के पास, जो कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से उन्होंने कंप्लीट की। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया उनसे कि सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप पहले से ही सबसे अलग सोचती थी। तो वहीदा जी ने रिप्लाई किया कि इवन व्हेन आई वाज वेरी यंग आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग मोटरसाइकिल। वी आर 3 सिस्टर्स। ओके, तो वो उन्होंने आंसर दिया कि मैं जब बहुत छोटी थी, वेरी यंग, जब बहुत छोटी थी, यंग थी, तब से मुझे कुछ अलग करना था। तो उनको क्या पसंद था, उनको मोटर राइड का शौक़ था। मोटरसाइकिल राइड करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वी आर 3 सिस्टर्स। माई फादर वांटेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड अ टीचर. He wanted the third daughter to become a lawyer or join the police force. तो उनके पिताजी क्या चाहते थे उनके तीनों बहनों से कि वो क्या क्या बने। तो वो चाहते थे कि उनकी एक डॉक्टर बने और एक टीचर बने, और जो तीसरी बहन थी वो चाहते थे कि वो लॉयर बने या फिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें। I have become a doctor in the Indian Navy. My sister is in Jammu Police Force. तो वो खुद इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं और उनकी जो बहन है वो जम्मू पुलिस फोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर। आप डॉक्टर कैसे बनी। तो उन्होंने रिप्लाई किया, आई वर्कड वेरी हार्ड. माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प्ड मी अ लॉट. आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज. आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मुझे मेरे परिवार वाले और मेरे दोस्त मुझे बहुत हेल्प किए। फिर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज. उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई वहाँ से की. उन्होंने वहाँ पे 5 साल पढ़ाई किया और उनको कौन सी डिग्री मिली। डॉक्टर की डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, MBBS, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी. तो ये MBBS का जो फुल फॉर्म है ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस, डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू. तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप डिफेंस फोर्स में कैसे आए, आपके परिवार ने आपको रोका नहीं इसमें ज्वाइन करने से पहले. तो वहीदा जी ने कहा कि ओ नो, दे फेल दैट अ जॉब इन द फोर्सेस
वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही नहीं, ओ नो, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एकदम नहीं। दे फेल दैट द जॉब इन द फोर्सेस, यानी नेवल के बारे में बात करा जा रहा है, इसीलिए एफ को कैपिटल में लिखा गया है। सो दे फेल्ट अ जॉब इन द फोर्सेस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। तो नेवी में ज्वाइन करना उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ये उनके मम्मी पापा, माता पिता जी का ये ख्याल था। When I was very small, I would see army officers in my village. I wanted to be like them. तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि जब वो बहुत छोटी थी तो वो आर्मी ऑफिसर्स जो उनके गांव में उनको दिखते थे तो वो उनसे बहुत ही प्रेरित होती थी और वो उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। This was really a very big dream for me. तो ये मतलब नेवी में ज्वाइन करना या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना था। While in school, I attended camps, climbed mountains and was a girl guide. तो वो बताती हैं कि स्कूल में जब वो थी तो उन्होंने बहुत सारे कैंप्स अटेंड किए, वो माउंटेन क्लाइंबिंग भी की और वो गर्ल गाइड भी थी, यानी जो स्कूल में स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं तो उसमें वो गर्ल गाइड भी रह चुकी थी। फिर उन्होंने कहा, आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 months। सो उन्होंने कहा कि जब मैं डॉक्टर बन गई तो मैंने आर्म्ड फोर्सेस के इंटरव्यू को अटेंड किया, अपीयर किया, जिसमें वो सिलेक्ट हुई और सिलेक्ट होने के बाद उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे किया जाता है, व्हाई डिड यू जॉइन द इंडियन नेवी? डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप? तो उनसे पूछा गया कि आपने इंडियन नेवी को ही क्यों चुना? डोंट यू हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप? तो नेवी जैसे कि हमेशा समुद्र में रहना होता है, तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको शिप में रहना नहीं पड़ता है? तो वेदा जी ने कहा कि येस, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस। आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस। तो उन्हें अलग अलग जगह देखने का भी बहुत शौक है, तो उन्हें दूर दराज के इलाके देखना वो चाहती थी। आई वॉज बॉर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी। आई रियली एन्जॉय इट। तो वो कहती हैं कि वो पहाड़ों में पैदा हुई और अभी वो समुंदर में काम करती हैं और वो इस काम को बहुत ही एन्जॉय करती हैं। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन अ शिप। वो ये भी बताती हैं कि बहुत ही कम लेडी ऑफिसर्स को मौका मिलता है शिप में काम करने का। आई एम वन ऑफ देम, और वो उनमें से एक हैं। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन नेवल शिप्स। वो बोलती हैं कि पहले औरतों को यानी वुमेन को अलाउड नहीं था नेवल शिप्स में जाना। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वाज गिवन आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गेव माई नेम। जब उनको मौका मिला, जब उनको मौका दिया गया कि आपको जाना है या नहीं, तो उन्होंने अपने आप को रेडी किया और वो अग्री हुई कि वो नेवल शिप में जाना चाहती हैं। आई इवन वॉन्ट टू गो इन अ सबमरीन। उन्हें सबमरीन में भी जाना चाहती हैं। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कांट डू। तो उन्हें वो सब कुछ करना है जो लोगों को लगता है कि औरतें नहीं कर सकती हैं। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स, बट वेन एवर इट इज़ अलाउड आई विल सर्टनली गो। तो अभी औरतों को अलाउड नहीं है कि वो सबमरीन में जा सकें, बट
इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा मौका मिलता है तो वो ज़रूर जाएंगी। आई विल सर्टनली गो, तो वो ज़रूर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS। तो आपके डॉक्टर की जो डिग्री है उसका क्या हुआ। वहीदा जी ने कहा कि आई एम अ डॉक्टर बट इन इंडियन नेवी। अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट। तो वो बोलती हैं कि मैं इंडियन नेवी में एक नेवल डॉक्टर हूँ। वो नेवी में डॉक्टर हैं और नेवल डॉक्टर सिर्फ पेशेंट्स को दवाइयाँ ही नहीं देते, उनके बहुत सारे अलग अलग काम भी होते हैं। जैसे कि इज इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर, एक मेडिकल ऑफिसर है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। द शिप गोज़ टू सी फॉर 3-4 months एट अ टाइम। तो जो शिप में वो ट्रैवल करते हैं वो एट अ स्ट्रेच एक ही बार में 3-4 महीनों के लिए वो समुंदर में रहती है। There it is my responsibility to make sure that everybody on the ship stays fit and healthy। तो उस वक्त ये नेवल ऑफिसर या फिर नेवल डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी लोग शिप में हैं वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और फिट रहें। I carry out medical checkups of all the officers and sailors। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उस शिप में और जो सेलर्स होते हैं उन सब का मेडिकल चेकअप वो करती हैं। I also have to make sure that no garbage collects and there are no rats on the ship। तो ये भी इंश्योर करती हैं कि गंदगी इकट्ठा ना हो और शिप में चूहे जैसे ना हो, क्योंकि चूहों से बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक। Rats and garbage can spread diseases। I must keep everybody ready for any medical emergencies on the ship। तो वो ये भी बोलती हैं कि वो सभी को मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए भी तैयार रखती हैं कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो सबको क्या करना चाहिए, फ़र्स्ट एड कैसे देना चाहिए, एक्सेट्रा, ये सब वो देखती हैं। इन केस देर इज़ एन एक्सीडेंट ऑन द शिप सच एज फायर, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट। तो अगर बाई चांस कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है शिप में, जैसे कि आग लग जाता है शिप में, तो वो बताते हैं कि उसको कैसे डील किया जा सके, कैसे उसको बुझाया जा सके। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया, इज़ देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप। तो वहीदा जी बोलती हैं, फर्स्ट एड इज़ गिवन ऑन एवरी नेवल शिप। जो फर्स्ट एड होता है वो हर एक नेवल शिप में दिया जाता है। ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट्स। तो हर एक शिप में एक डॉक्टर और 2 या 3 असिस्टेंट्स होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स एंड सम इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ज़रूरत की दवाइयाँ और कुछ इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा अवेलेबल होती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एक छोटे से रूम में रखी जाती हैं। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट परेड, यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। तो उनसे पूछा गया कि आप एक परेड में लीड थी, आपने लीड किया था, फर्स्ट वुमेन है आप लीड करने में, तो आपने ज़रूरी है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया होगा इसके लिए। तो वहीदा जी बोलती हैं कि माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years। तो वो बोलती हैं कि उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने वहीदा जी को 3 साल उनका परफॉर्मेंस देखा कि वो कैसा करती हैं, तभी जाके उन्होंने उस वहीदा जी को
अपॉर्चुनिटी दी कि आप जाके एक परेड ग्रुप को लीड कर सकें. आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चोज़न मी एंड शोड फेथ इन मी. तो वो बहुत खुश थी कि उनके जो सीनियर्स हैं वहीदा जी पे उन्होंने भरोसा रखा और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी. सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली. तो उन्होंने जो परेड को लीड करने के लिए बहुत सिंसियरली, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस किया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड. तो कुछ परेड के बारे में आप बताइए. तो वहीदा जी बोलती है इन अ परेड 4 प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर. तो एक परेड में जो 4 प्लेटून्स होते हैं वो लीडर के पीछे मार्च कर रहे होते हैं, मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं. 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड. तो पूरे परेड में 36 कमांड्स दिए जाने होते हैं. okay? There must be given in a very loud voice so that it is heard till the rear. तो ये जो कमांड्स होते हैं ये बहुत ही ऊंची आवाज़ में आपको देने होते हैं ताकि रियर में यानी जो पीछे जो होते हैं प्लेटून में उनको भी आपकी आवाज़ सुनाई दे सके. द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड. ना कि जो प्लेटून में चल रहे हैं उनको ही न सुनाई दे, न केवल सुनाई दे, लेकिन जो ग्राउंड में जो दर्शक बैठे रहते हैं उनको भी आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए. तो इसीलिए बहुत ऊंची आवाज़ में आपको कमांड देना रहता है. सो फिर उनसे पूछा गया डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग 4 प्लेटून्स. तो क्या आपको घबराहट हुई 4 प्लेटून्स को लीड करने में. तो वहीदा जी बोलती है आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स. तो जो लीडर होता है उसको 36 कमांड्स बहुत ज़ोर से शाउट करके बोलना पड़ता है. इफ़ यू फॉरगेट इवन वन द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड. अगर आपको 36 में से एक भी कमांड आप भूल जाते हो तो पूरी परेड ख़राब हो सकती है. आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ. तो वो बताती हैं कि वो 1 महीने तक सुबह शाम प्रैक्टिस किया था उन्होंने. बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड्स सिंस स्कूल. लेकिन वो परेड्स में स्कूल बचपन से प्रैक्टिस करती आ रही हैं तो उनको इसमें हेल्प मिला था. तो लास्ट क्वेश्चन था उनका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिज्म इन योर नेम. तो आपके नाम में प्रिज्म आता है, जैसे कि हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा वहीदा प्रिज्म. तो इस प्रिज्म का मीनिंग क्या है. तो वो बताती हैं कि माई फादर गेव दिस नेम टू मी. अ प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स. तो वो बताती हैं कि ये नाम उनके पिताजी ने रखा था और प्रिज्म का मतलब होता है कि एक कांच का टुकड़ा या एक ग्लास जो कि 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है. अगर उस ग्लास में हम वाइट लाइट डालते हैं तो दूसरे तरफ 7 कलर्स यानी रेनबो कलर्स पूरे दिखाई देते हैं. माई फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म. तो वो बताते हैं कि ये नाम रखने का उनका क्या मीनिंग था, मकसद था. वो चाहते थे कि एक प्रिज्म की तरह ही वो उनका नाम हो जैसे कि और एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ. तो वो चाहती थी कि वो ये उनके नाम की तरह और प्रिज्म की जैसा वो रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सारे रंग होते हैं उसमें, वैसे ही वहीदा जी अपने ज़िंदगी में बने और यही नाम से उनके पिताजी उनको बचपन से पढ़ाते आए हैं. आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. तो ज़रूर आप बताइए
कि आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।